श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 37वीं 37वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने जो आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये सूत्र मैंने पढ़ा दिया था आपको, वर्षस्या भविष्यति। ठीक है, 16 सूत्र हमारे हो गए थे। चलिए अब आगे का सूत्र है हमारा सूत्र संख्या 7317। परिमाणन्तस्या संज्ञाषाणयोः। परिमाणन्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् असंज्ञाषाणयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम्। समासः परिमाणमन्ते यस्य स परिमाणान्तः तस्य परिमाणान्तस्य बहुव्रीहि। परिमाण का अर्थ है परिमाणवाची शब्द, परिमाण को कहने वाला शब्द है। अंत में जिस शब्द के वो हो जाएगा परिमाणांत शब्द। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया। संज्ञा च शाणं च संज्ञाषाणे न संज्ञाषाणे असंज्ञाषाणे तयोः असंज्ञाषाणयोः द्वंद्व गर्भ नई तत्पुरुषः। पहले तो ये द्वंद्व समास हो गया था, फिर नहीं हो गया था। ठीक है, संज्ञा आपको पता ही है, विशेष का ज्ञान कराने वाला। अथवा शाण, शाण शब्द क्या है? ये परिमाणवाची है। तो इसको छोड़ करके जो भी ये बता रहे हैं परिमाणवाची जो कहा है, परिमाण में शाण शब्द को छोड़ देंगे। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है संख्यायाः उत्तर पदस्य तिथि तद्धितेष्व चामादेः अचो नीणिति वृद्धि अंगस्य। इन पदों की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः परिमाणान्तस्याङ्गस्य संख्याया उत्तरस्योत्तरपदस्या चामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः संज्ञायां विषये शाणे चोत्तरपदे न भवति। ठीक है, कहते हैं परिमाणांत, परिमाण के अंत वाला जो अंग ऐसा, और वो कैसा होना चाहिए? संख्या या उत्तर, उसमें उस अंग में क्या है? संख्यावाची शब्द से उत्तर, जो उत्तर पद होगा उसके आदि अच को वृद्धि हो जाएगी यदि कोई ईत अथवा अणित अथवा कित तद प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, संज्ञायाम विषय, संज्ञा के विषय में ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर इतना हो गया परता, संज्ञा के विषय में और च और शाण उत्तर पदे हो
तो इसमें नहीं होगी। यदि संज्ञा की प्रतीति हो रही है अथवा शाण परिमाणांत व अपरिमाणांत शब्द है तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें, ये संज्ञायाम विषय और शाणे च उत्तर पदे न होती, इन दोनों में नहीं होता है, ये अर्थ है। ठीक है, अब आइएगा, यहाँ पर उदाहरण दिया है, द्वौ कौडवौ प्रयोजनम अस्य द्विकौडविकः द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम क्रीतम द्विसौवर्णिकम द्विनैष्किकम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कुडब शब्द और सुवर्ण शब्द, सुवर्ण या सोना नहीं है, सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर सोना नहीं है वास्तव में, एक सोने का, एक वजन का, नहीं है तो सोने का परंतु सामान्य सोने, एक मान वेट का बताने वाला सोने का कोई वो है। ठीक है, परिमाणवाची। और ऐसे ही निष्क शब्द है, ये परिमाणवाची है। तो ये संख्या से उत्तर दिख रहे हैं। ठीक है, और पूरे परिमाणवाची, परिमाण अंत में शब्द है। तो यहाँ पर अब तद्धित आ रहा है, इसलिए क्या है, उत्तर पद को वृद्धि होगी, जो कि तद्धितेषु चामादेश आदि अच को प्राप्त थी। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं, जितना भी इसमें दिया होगा। यहाँ पर कुडब, कुडब कितना है, 12.5 तोला। ठीक, क्या है, जो कुडब ये परिमाणवाची, इसका 12.5 तोला, जैसे 1 तोला सोना होता है वैसे 12.5 तोला कोई वेट, उसको कुडब कहा जाता है। अच्छा, ये हो गया कुडब का, तो इन्होंने ये बता दिया। सुवर्ण आदि, ऐसे ही सुवर्ण का भी इन्होंने बताया है। अच्छा, निष्क, अच्छा ये सुवर्ण को बता रहे हैं, 1 कर्ष माने 10 गुंजा रत्ती, 10 रत्ती का है। जो सुवर्ण, यहाँ पर सुवर्ण किसका, कितना परिमाण का वाचक है, 10 रत्ती का। अब रत्ती आप जानते हो ठीक है, नहीं तो फिर आपको, ये तो प्राचीन शब्द हैं, अभी व्यवहार में नहीं है। ठीक है, बहुत कम है भी तो। और जो निष्क है, निष्क 16 मासे माने 16 माशा, ये भी एक मास में तौल का है। तो 16 मासे का सोने के सिक्का होता है, उसको यहाँ पर निष्क कहा है। ये प्राचीन काल में किसी राजा के वहां पर ये एक बाट के रूप में प्रयोग होता था। तो ये है। अब यहाँ पर ठीक है, अब द्वौ कुडवौ प्रयोजनम अस्य द्विकौडविकः, यहाँ पर क्या लिखा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, प्रयोजनम, यहाँ पर प्रयोजनम से क्या हो जाए, प्रयोजनम अर्थ में यहाँ पर ठई प्रत्यय हो गया। ठीक है, ठई प्रत्यय हो गया है यहाँ पर। तो ठई सारी वृद्धि आदि इस सूत्र से उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी, बस इसको नहीं होगी, बाकी तो लोप आदि और एक आदि पूर्वत कर लीजिएगा। तो द्विकौडविकः बन गया। ठीक है, ऐसे ही सुवर्ण द्वाभ्याम ये क्रीतम, यहाँ पर क्या है, तेन क्रीतम, तेन क्रीतम से क्या है, यहाँ पर वे ठक प्रत्यय को, तेन क्रीतम से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये समास हो रहा है इसमें, इन सभी में जो समास हो रहा है वो हो रहा है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ठीक है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हो रहा है इसमें। और तेन क्रीतम से यहाँ पर ठक प्रत्यय हो जाएगा, वो ये ठक हो गया है, और ठक आदि पूर्वत होकर के तो सु को वृद्धि हो गई उत्तर पद को। ठीक है, तो द्विसौवर्णिकम बन गया। ऐसे ही यहाँ पर द्विनैष्किकम, यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर और भी तो और है इसमें दिखाया है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं द्विसौवर्णिकम में क्या है, इससे ठक प्रत्यय हुआ, उसका क्या है, सुवर्ण शतमान, ये वार्तिक है, बता देता हूं मैं आपको।
इस वार्तिक से क्या है, अध्यर्थ पूर्व दुगोलु संज्ञायाम से नित्य प्राप्त प्रत्यय का लुक का विकल्प होता है। यानी ये क्या है, यहाँ तेन कृतम आदि से प्रत्यय होते हैं तो उसमें क्या है, अध्यर्थ पूर्व दुगोर लुक संज्ञायाम, द्विगु संज्ञा है इसकी, संख्या पूर्व दुगु से इसकी द्विगु संज्ञा भी है द्विसुवर्ण की, ठीक है, क्योंकि तद्धित अर्थोत्तर पद समाहारे जैसे इसमें समास हुआ है, और यदि संख्या पूर्व में होती तो उसकी द्विगु संज्ञा भी हो जाती है। तो द्विगु संज्ञा होने से क्या है, तेन कृत आदि अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय है उसका क्या है, लुक का है इससे 5 1 28 से, अध्यात पूर्व दुगोर लुक संज्ञायाम। तो क्या कर दिया, लुक कर दिया, लुक प्राप्त था नित्य से, तो यहाँ पर ये वार्तिक बना दिया था, सुवर्ण शतमान इत्यादि इन शब्दों से विकल्प से लुक कहना चाहिए। ये वाला इसी के आगे ये वार्तिक है, ठीक है, इस सूत्र से आगे जो सूत्र है उस पर वार्तिक ही है। तो यह सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण से उत्तर यदि कृतादि अर्थ में जो प्रत्यय होगा उसका विकल्प से लुक होगा। तो जब लुक नहीं होगा तब का ये उदाहरण बनेगा, जब लुक हो जाएगा फिर तो वृद्धि का कोई मतलब ही नहीं है। तो तब का इस वार्तिक से क्या है, लुक प्राप्त हुआ। ये पूरा वार्तिक मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वार्तिक क्या है। वैसे शायद मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर। ये सुवर्ण शतमानयोरुपसंख्यानम, ठीक है, सुवर्ण शतमानयोरुपसंख्यानम, इतना ही है। सुवर्ण और शतमान शब्द को भी क्या विकल्प से कहना चाहिए, ये है बस लुक। तो यहाँ लुक नहीं हुआ तब का ये है, बाकी तो सामान्य, ठीक है। और ये हो गया, अतः पक्ष में लुक होकर के द्विसुवर्णम बनेगा, तो ये तो लुक पक्ष का हो जाएगा, जब लुक होगा तब, तो तब वृद्धि प्राप्ति नहीं होगी। द्विनैष्ठिकम में तेन कृतम, ध्यान, तेन कृतम से हुए ठक, ठक नहीं होगा यहाँ, वास्तव में ठई होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। क्या है, ये परिमाणवाची है, तो वहां पर ये द्वित्र पूर्वान निष्कात से पक्ष में लुक होता है, माने यहाँ क्या है, ये परिमाणवाची शब्द है, तो वहां पर क्या है, जो 5वें अध्याय के प्रथम पाद में वहां पर दो सूत्र हमने पढ़ाए थे, ठीक है, तो वहां पर ठई और ठक का दोनों का अधिकार चलता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला सूत्र था हमारा, ये था 19वां, आर हाथ गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, ठीक है, ये था। और ऊपर से प्रागवतेश ठई, दो सूत्र, प्रागवतेश ठई से ठई और आर हाथ गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, तो ठक, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया था, इसको ये 1 मिनट, तेन कृतम, तो यहां पर क्या कह दिया था कि अगोपुच्छ संख्या परिमाणात, माने परिमाणवाचियों से तो ठक नहीं होगा, ठई, माने ये कहा आर हाथ अगोपुच्छ संख्या परिमाण, तो उसमें जो ठक ये कर रहे हैं, ये ठक नहीं है, वास्तव में ठई आएगा, इसमें प्रागवतेश ठई वाला ठई लगेगा, क्योंकि ये परिमाणवाची है निष्क शब्द, इसलिए। तो माने जो परिमाणवाची होते हैं, अगोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, माने इन शब्दों को छोड़ करके गो पुच्छ और संख्या और परिमाण, इन ये यदि अंत में होंगे तो इनसे क्या है, ठक नहीं होगा, इनसे तो ठई होगा ऊपर से, तो यहाँ पर ठई होगा वास्तव में। फिर उस ठई का क्या है, तेन कृतम अर्थ से हुआ है, तो द्वित्र पूर्वान निष्कात, इससे क्या है, द्वित्रि पूर्व वाला निष्क शब्द है, उससे उत्तर क्या हो जाता है, जो कृत आदि अर्थ में प्रत्यय हुआ है उसका लुक हो जाता है, क्या हो जाता है, लुक। तो यहाँ पर लुक प्राप्त, लुक हो जाता है, लुक होता है पक्ष में विकल्प से करता है, ये क्या विकल्प से करता है, तो जब लुक नहीं होगा तब ये रूप बन जाएगा, और ये उत्तर पद के आदि अच को नी को नई वृद्धि हो गई है। ये मैंने आपको पूरी सिद्धियां इसकी करा दी हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको सिद्धियों के लिए वो 5वें अध्याय के सूत्र देख लीजिएगा एक बार जा करके, पढ़ करके, तो और ज्यादा आपकी स्मृति की आवृत्ति हो जाएगी। चलिए।
ये हो गया। आगे हमारा जे प्रोष्ठ पदानाम। जे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, प्रोष्ठ पदानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति उत्तर पदस्य तिथि तद्धितेषु चामादेः अचो यिणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है। अर्थ जे इत्यनेन जातार्थो निर्दिश्यते। जे जो शब्द है इससे अर्थ का ज का अर्थ है उत्पन्न, जात अर्थ को बताया जा रहा है। जात के अर्थ में, जात का अर्थ हो उत्पन्न हुआ, तो जात अर्थ को जे कहा जा रहा है। जात अर्थ में जातार्थी यह प्रत्ययो विहितस्तस्मिन् तद्धिते इति णिति किति च परतः प्रोष्ठ पदानाम उत्तर पदस्या चामादेरचो वृद्धिर्भवति। ठीक है, कि जातार्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय, माने उत्पन्न अर्थ में तत्र जाता आदि अर्थ में जो प्रत्यय, उस वो प्रत्यय इत अथवा इणित अथवा कित है, तो उसकी पहले प्रोष्ठ पदानाम। ठीक है, प्रोष्ठ पद में जो उत्तर पद है, दो शब्द है प्रोष्ठ और पद, तो उसमें उत्तर पद को क्या हो जाती है, तो उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रोष्ठ पदासु जाता प्रोष्ठ पादो माणवकः। अभी बताएं, या प्रोष्ठ पदानाम इत्यत्र बहुवचन निर्देशात् तत्पर्यायो भद्रपदा शब्दोपि गृह्यते। यहां पर शब्द तो भाई एक ही है ये, तो यहाँ बहुवचन का निर्देश क्यों किया, तो कहते हैं बहुवचन का निर्देश इससे किया कि इसका जो पर्यायवाची ये है भद्रपद शब्द है, उसका भी ग्रहण हो जाए। ठीक है, तो भद्रपदासु जातो भद्रपादो माणवकः। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है, ये प्रोष्ठ पद और भद्रपद, ये क्या है, यहां पर काल को कह रहे हैं। वस्तुतः प्रोष्ठ पद और भद्रपद ये क्या है, नक्षत्र हैं, चार नक्षत्रों का नाम है। चार नक्षत्रों का जो समूह है उसको प्रोष्ठ पद कहते हैं अथवा भद्रपद कहते हैं। ठीक है, प्रोष्ठ पद ये चार नक्षत्रों के समूह का नाम है, ऐसे भद्रपद दोनों पर्यायवाची हैं। तो अब क्या होगा, पहले तो इसमें हमें उस काल को कहने के लिए, माने उन नक्षत्रों से, चार नक्षत्रों के समूह से युक्त जो काल है उस काल को कहने के लिए प्रत्यय लाना पड़ेगा, फिर आगे प्रत्यय लाएंगे। ठीक है, तब उत्पन्न अर्थ में प्रत्यय आ सकता है। तो यहां पर कहा है, ये लिखा हुआ है प्रोष्ठपदा नाम का नक्षत्र है, उससे तथा उसकी पर्याय भद्रपदा। प्रोष्ठपदा है, प्रोष्ठपद माने प्रोष्ठपदा और भद्रपदा, नक्षत्रेण युक्ता काला से अण प्रत्यय होगा। ठीक है, अण प्रत्यय होगा। प्रोष्ठपदया युक्ता कालः, या इसको वास्तव में ऐसा करेंगे प्रोष्ठपदा भी, क्योंकि चार नक्षत्रों का समूह है ये, तो बहुवचन में आएगा प्रोष्ठपदा भी नक्षत्रैः युक्तः कालः। नक्षत्रेण युक्ता काल से अण प्रत्यय होता है। फिर उस अण का क्या हो जाता है, लुप विशेषे से लुप हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप। तो वो शब्द ऐसा का ऐसा ही रहता है, प्रोष्ठपदा ही रहेगा, प्रोष्ठपदा रहेगा। अब ये कह तो किसको रहा है, काल को, एक से माने काल, परंतु क्या है इसमें हमेशा बहुवचन ही चलेगा, क्योंकि प्रोष्ठपद जो काल को जो प्रत्यय का लुप किया है उससे पहले ये कैसा था, बहुवचनांत है, क्योंकि चार को कह रहा है। तो इसलिए हमने इसका जो वो किया था, काल को कहने के लिए प्रत्यय की व्युत्पत्ति की थी, उसका जो हमने विग्रह किया था वो क्या किया था, प्रोष्ठपदाभिः नक्षत्रैः युक्तः कालः। तो जो प्रत्यय आना आया उसका लुप हो जाने के बाद भी क्या है, अब काल को कह रहा है, काल तो एक ही है, तो तब भी बहुवचन ही रहेगा, क्योंकि लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में हमने पढ़ा है कि प्रत्यय का लुप हो जाने पर भी क्या है, उसके जो व्यक्ति
और वचन माने लिंग, और वचन कैसे रहते हैं, प्रत्यय आने से पहले जो लिंग था, जो वचन था, वही लिंग और वचन रहेगा। स्त्रीलिंग था तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, और वचन बहुवचन था तो बहुवचन ही रहेगा। इसलिए अब हम इसमें जात अर्थ में प्रत्यय लाएंगे। क्या है, अब जात अर्थ में हम प्रत्यय लाएंगे तत्र जाता, ठीक है। संधि वेलाद्रित्रक्षत्रभ्योण से अण प्रत्यय होगा अब जात अर्थ में। तत्र जाता आदि अर्थ में, यहाँ तत्र जाता लिखा नहीं, तत्र जाता इसके साथ लगेगा, ठीक है। तत्र जाता अर्थ में क्या है, ये वेलावाची शब्दों से क्या हो जाता, अण प्रत्यय होगा। तो अब क्या बना हमारा, अब हमने इसमें जो विग्रह दिखाया है वो ध्यान दीजिएगा। ये जो विग्रह दिखाया हमने, प्रोष्ठ पदासु जाता, माने प्रोष्ठ पदासु समय में, प्रोष्ठ पदा नक्षत्रों से युक्त जो काल है उसमें उत्पन्न हुआ। तो ये बहुवचन में इसलिए दिख रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। बहुवचन इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि लुपी युक्त व्यक्ति वचन ही लग रहा है, ये समझ लीजिए। पुस्तक में लिखा नहीं है, मैंने समझा दिया अपनी तरफ से आपको। तो प्रोष्ठ पदासु जाता प्रोष्ठ पादो माणवकः, तो वो उत्पन्न हुआ, तो अण प्रत्यय हो जाएगा, और ये उत्तर पद को वृद्धि हो गई है, और यस्य तिलोपो करे से मिल गया तो माणवकः, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही भद्र पदासु, तो पहले तो काल को कहने के लिए लाए, भद्र पदाभि नक्षत्रैः युक्तः कालः भद्रपदा कालः, भद्रपदाः कालः, ऐसा आएगा, वो बहुवचन में चलेगा। फिर भद्रपदासु जातः भद्रपादः माणवकः, तो उत्तर पद को वृद्धि हो गई है, ठीक है। मैंने पूरा एकदम क्लियर कर दिया, कुछ भी इसमें बचा नहीं है, ठीक है। आपको शंका हो सकती थी कि ये बहुवचन कैसे आ गया, ये तो समय को कह रहा है, समय तो एक वचन आना चाहिए। तो बहुवचन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसमें ये लुप हुआ था, प्रत्यय का लुप होने से क्या है, ये पहले चार को कह रहा था, चार नक्षत्रों को, तो इसमें बहुवचन था और स्त्रीलिंग था। तो अब भी इसका प्रत्यय का लुप हो जाने के बाद भी इसमें स्त्रीलिंग रहेगा और बहुवचन रहेगा, ठीक है। सूत्र को वहां देख लीजिएगा, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। चलिएगा जी, ठीक है। आगे का सूत्र है हमारा, हृदय भग सिन्ध्वन्ते पूर्व पदस्य च, हृदय भग सिन्ध्वन्ते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, पूर्व पदस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, च अव्यपदम समास, हृत च भगंच सिंधुश्च हृदय भग सिंधु तदन्ते यस्य तद हृदय भग सिद्ध्वंतम तस्मिन् सिद्ध्वन्ते, द्वंद्व गर्भ बहुब्री, पहले द्वंद्व समास होगा फिर बहुब्री हो गया, ठीक है। पहले ये क्या कर लिया, समार द्वंद्व किया, ध्यान रखेंगे, इतरे तो नहीं है, ये द्वंद्व माने समार द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, उत्तर पदस्य किति तद्धितेष्व चामादेः अचो णिति वृद्धि अंगस्य, ठीक है। अर्थ, हृदय भग सिंधु इति एवं अन्त्यंगे पूर्व पदस्योत्तर पदस्य चा चामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च प्रत्यये परतः, ठीक है। कहते हैं हृदय भग सिंधु, ये शब्द अंत में है जिस अंग के, उसमें ये अंग पूर्व पदस्य, पूर्व पद के, पूर्व पद का जो उत्तर पद, ठीक है, ये क्या है, उत्तर पद होंगे। तो पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य माने दोनों को कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर पद की तो आ रही थी अनुवृत्ति, अब इसमें पूर्व पदस्य को भी करनी है। तो ये जो अंत में ऐसे अंग के पूर्व पद को भी वृद्धि होती है, पूर्व पद के आदियच को और उत्तर पद के आदियच को स्थान में वृद्धि होती, तद्धित प्रत्यय के परे रहते। तो ये दोनों पदों के आदियचों को वृद्धि करने के लिए है, ठीक है। तद्धितेषु चामादे से क्या है, आदियच को प्राप्त हो रही थी पूरे समस्त पद को, और यहाँ पर क्या हो रहा था, उत्तर पद के आदियच को हो रही। तो यहाँ पर दोनों पदों के आदियचों को वृद्धि कर रहे हैं। उदाहरण दिया यहाँ पर,
सुहृदयस्य भावः सौहार्द्यं, सुहृदयस्य इदं सौहार्दं, सुभगस्य भावः सौभाग्यं, दौर्भाग्यं, सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः, दौर्भागिनेयः, सक्तु प्रधानाः सिन्धवः, सक्तु सिन्धवः, सक्तु सिन्धुषु भवः, साक्तु सैन्धवः, पान सैन्धवः। ये तो इसके उदाहरण नहीं है, वास्तव में ये उदाहरण है, ठीक है। अब देखिएगा, यह सुहृदय शब्द है, सुहृदयस्य भावः सौहार्द्यम, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सुहृदय ऐसा भाव अर्थ में क्या है, गुण वचन ब्रह्मणादिव्य कर्मणि च, ये 5वें अध्याय के इसमें लिखा हुआ सूत्र देख लीजिएगा। ये 5वें अध्याय का प्रथम पाद का और सूत्र संख्या है हमारी 123, 1 2 3, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, षष्ठ्यंत से शय प्रत्यय हो जाता है भाव में, शय, ठीक है। इसका भी लुक हो गया। और यहां पर क्या है, इसी 6वें अध्याय के तीसरे पाद में एक सूत्र आया था 6वें अध्याय के, कि शो वा शोकस्य रोगेषु, उसमें क्या है, हृदय शब्द को शय प्रत्यय के परिवर्ते विकल्प से क्या कहा है, हृदय आदेश कहा है, तो हृदय पक्ष का है ये। तो यहां पर इसको क्या हो गया, इसके परिवर्ते इसको हृदय को हृदय हो गया, क्या हो गया, हृदय, ये ऐसा हृदय आदेश हो गया, ठीक है। अब इसको मान कर वृद्धि प्राप्त हुई, तद्यते शुचाम आदेश, इसमें आदेश को प्राप्त हो रही, तो इसने क्या कर दिया, दोनों को कर दिया। ये पूर्व पद है ना, तो इसको वृद्धि हो गई सौ, और इसको वृद्धि उत्तर पद है हृदय, तो इसको भी वृद्धि हो गई, तो इसको हो गई हार्द, और यही सौहार्द्यम, कोई कठिनाई नहीं है। 2 सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, गुण वचन ब्रह्मणादिव्य कर्मणि च वा शोकस्य रोगेषु, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी सुहृदयस्य इदम सौहार्दम, यहाँ पर क्या है, अण प्रत्यय हुआ, तस्य दम से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है, तो इसमें हृदय को जो हृदय आदेश हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो हृदय से हृलेखन अणलेशु, उससे हो रहा है। 6 4 6 3 48 4 8, ठीक है। तो उससे यहाँ पर हृदय आदेश हो रहा है, तस्य दम से अण हो रहा है, और वृद्धि होकर के दोनों पदों को सौहार्दम बन गया। ऐसे सुभगस्य भाव सौभाग्यम, दोनों पदों को वृद्धि हो गई है, ये शय प्रत्यय का है, गुण वचन ब्रह्मणादिव्य कर्मणि च। ऐसे दुर्भगस्य भाव दौर्भाग्यम, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों को, सुभगाया अपत्यम सौभागिनेयः दौर्भागिनेय, तो इसमें क्या हो गया आपका, कल्याण्यादीना मिनंग से ढक प्रत्यय होता है, और इनको इनंग आदेश होता है। 4थे अध्याय के प्रथम पाद का 126वां सूत्र है 1 2 6, उससे यहाँ पर ढक प्रत्यय हो जाएगा सुभगा शब्द से, और सुभगा को इनंग आदेश हो जाएगा, तो वो बन जाएगा। और आज दोनों को सुभा, इसको वृद्धि हो गई, इसको भी वृद्धि हो गई इस सूत्र से, और भागा सुभगा, क्या सुभगा गा था, तो ई आ को क्या हो गया, इनंग को इन बच गया, और ढ को जो ढ प्रत्यय हुआ है, इसको ढक प्रत्यय हुआ, ढक को आय नहीं फटगज काम प्रत्यय से ये हो जाएगा, तो मिलाकर के सौभागिनेय दौर्भागिनेय ऐसा बना लीजिएगा, आप अपने आप लिख के कर लीजिएगा, ठीक है। सक्तु प्रधाना सिंधवा सक्तु सिंधव, अब यहाँ पर ध्यान है, सक्तु प्रधान है सिंधु, सक्तु प्रधान वाले खाने वाले जो सिंधु लोग, सिंधु प्रदेश के लोग, वो सक्तु ज्यादा खाते हैं, खाते अर्थ पहले खाते थे महर्षि पाणिनि जी वो उधर के ही थे, तो सक्तु सिंधव वो लोग हो गए, ठीक है, ये बहुवचन में ध्यान देंगे। अब क्या है, इसमें यहाँ पर समास किया है, शाक पार्थिवादी नाम से क्या है, वार्तिक से समास किया है, शाक पार्थिवादी गण में मान करके
उत्तर पद का तो लोप कर दिया और इनका समास कर दिया है। शाक पार्थवादी नाम उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। तो इनका समास हो गया ये, ठीक है। ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अब ये समास होकर के सक्तु सिंधु शब्द बन गया। सक्तु और बहुवचन में तो सक्तु सिंधुषु भवः, माने सक्तु का खाने, सक्तु प्रधान वाले जो सिंधु में रहने वाले जो लोग हैं उनमें होने वाला कुछ जो भी है वो क्या भव, तत्र भव अर्थ में क्या प्रत्यय आ जाएगा, अण प्रत्यय आ जाएगा। तो इसको सिंधु के ई को वृद्धि हो गई और सक्तु के स के अको हो गई और ये अण प्रत्यय आएगा, ठीक है। क्या हमारी स्थिति हो जाएगी, सा तू सही वृद्धि कर दिया मैंने, सही धू और ये अण का अ और गुणा से इसको गुण हो जाएगा ओ और अब आदेश हो जाएगा। तो साक्तु सैंधव, ऐसे ही पान सैंधव, पान प्रधाना सिंधवा, पान सिंधव और पान सिंधुषु, सिंधुषु भव पान सैंधव। तो इस प्रकार से ही होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर इन्होंने वही है भावार्थ, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ ध्यान देंगे, ये सूत्र मैंने सारे बताए थे आपको, ये यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अनुशतिकादीनांच, अनुशतिकादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं च व्यपदम समासः। अनुशतिका आदि येषां ते अनुशतिकादया तेषाम् अनुशतिकादीनां बहुब्रीहि, ठीक है। अनुवृत्ति पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादे अचो णिति वृद्धि अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही, ठीक है। ये अनुशतिकादि क्या है, गण है। अर्थ अनुशतिका इति एवं आदीनां चांगानां पूर्व पदस्य चोत्तर पदस्य चाचा मादे रचः स्थाने तद्धिते इति णिति किति च परतो वृद्धि भवति। कहते हैं अनुशतिक, ये अनुशतिक शब्द है, आदि में ऐसे शब्द अंग हैं उनमें क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के आदि को वृद्धि हो जाती है, माने वृद्धि किए वो पड़े हुए हैं वास्तव में, ठीक है। तो तद्धित के पहले तो अनुशतिकस्य इदम आनुशातिकम, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुशतिक शब्द है, तस्य इदम से अण प्रत्यय हो गया है, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, हाँ तस्य इदम से अण, यहाँ पर अण हो गया है तो दोनों अक्षों को वृद्धि हो गई। या इस अनु इसमें पूर्व पद है और शति के उत्तर पद है, तो शा हो गया और ये हो गया, ठीक है, मिल गया। अनुहोडेन चरति आनुहौडिकः, तो अनुहोड शब्द है, अनुहोड ये पहले भी आया है, इसमें मैं इस गण में कौन कौन से शब्द हैं बता देंगे आपको, ठीक है। तो नाव, अनुहोड शब्द का नाव बेड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके द्वारा जो चलता है उस व्यक्ति को आन होडिका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें चरती चरती शब्द, चरती सूत्र से चरती है, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 8वां सूत्र है चरती, उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर ठक प्रत्यय हो जाता है, ठक अनुहोड शब्द से ठक होकर के और दोनों पदों के आदि को वृद्धि हो गई है और ठस्से का से एक आदि होकर के लोपादि होकर के ये बन गया। अनुसंवरणे दीयते आनुसामवर्णम और आनु सांवत्सरिकम, तो अनुसंवरण
तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है इसको कि तत्र च दीयते कार्यम भववत, 5वें अध्याय के प्रथम पाद में 95वां सूत्र है ये, ठीक है। तो तत्र च दीयते कार्यम भववत, भववत से भवत अर्थ में ठक प्रत्यय कर दिया। अनुसमरण दीयते आदि, दीयते आदि अर्थ में क्या हो जाता है, जो भव अर्थ तत्र भव अर्थ में जो प्रत्यय जिस शब्द से कहे वही प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या है, अण हो जाएगा, तत्र भवा से अण हो गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ आदेश होने से क्या है, अण हो गया। और आनुसांवत्सरिका दोनों चौवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तत्र च दीयते भवत आदेश होकर के क्या है, यहाँ पर ये सूत्र है भावचोर नितरस्याम, क्या है ये, इसको भी देख लीजिएगा। माने बहुचोन तो दाताठ्ठኝ ऐसा सूत्र है, बहुचोन तो ऐसा नहीं, बहुचोन तो दाताठ्ठኝ, तो वहां पर 4 3 67, ठीक है। इससे क्या है, ठኝ प्रत्यय हो जाता है इस वाले में, क्योंकि बहुत अचवाला है और अंतुदात्त है, ये क्या है, अंतुदात्त है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ठኝ हो जाएगा, ठኝ होकर के एक हो गया और दोनों पदों के आदि को वृद्धि हो गई है। तो आनुसांवत्सरिका, ठीक है, आनुसांवत्सरिका को बस इसमें ऐसा अर्थ तो दिया नहीं है, यानी संवत्सर में होने वाला ऐसा दिया है इन्होंने। और आनुसांवरणम का अर्थ है सुरक्षा कोष में देय द्रव्य, माने जो सरकार का जो रक्षा कोष होता है उसमें जो दान दिया जाता है या जो टैक्स दिया जाता है उसको कहने का प्राचीन काल का ये शब्द है, ठीक है। चलिएगा, तो इतना ही करेंगे, ठीक है। अभी तो ये सूत्र कुछ और चलेंगे, अभी लगभग एक कक्षा में मुझे लग रहा है हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे, अभी ये चलेगा, ठीक है, तो चलता रहेगा, चलिएगा। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, ठीक है, चलिए। सर्वेभ्यो नमः।